नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, आज हम लोग ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में आज हम आर्टिकल्स को कहीं जाने ना दें, पूरा उसको अपने काबू में कर लें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। देखिए, आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोग आज आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है आर्टिकल, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। देखिए, जैसे मैंगो मीन्स क्या होता है, आम होता है। फादर मीन्स क्या होता है, पिता होता है। ओनियन मतलब क्या होता है, प्याज होता है। गुड मतलब अच्छा होता है। लेकिन आर्टिकल मतलब ए एन द नहीं। ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जब आप गूगल पे सर्च करिएगा ना, बाबू इसको बंद कर लेते हैं। गूगल पे जब आप सर्च करिएगा ना, तो आर्टिकल्स मतलब वस्तु हो सकता है। आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, उसका मीनिंग लिख के आएगा। जैसे यहाँ मैंगो मीन्स आम, फादर मीन्स पिता होता है ना, उसी तरह आर्टिकल मतलब कुछ और होगा, लेकिन ए एन द कभी नहीं होगा। वो अलग बात है कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल्स मतलब वस्तु हो सकता है, आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद हो सकता है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है ना, अनुच्छेद है ना। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है ना, ये राज्यों का संघ है। तो चाह के भी कोई स्टेट भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। अगर वो कोशिश करेगा ना ऐसा, तो वहां पे सीधे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और वहां के सरकार को बर्खास्त कर पूरी सरकार की सत्ता जो है ना राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। तो छोड़िए, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे गौर करेंगे। आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल्स मतलब कुछ नहीं होता है। आर्टिकल्स मतलब कुछ नहीं होता है। ये बिरनी था, पूरा हिला दिया मेरे को। आर्टिकल्स मतलब कुछ नहीं होता है। ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को डेफिनिट मतलब निश्चित या अनिश्चित बनाता है। मतलब नाउन का होना जरूरी है। अगर आप आर्टिकल्स यानी ए एन और द का यूज करना चाहते हैं, तो नाउन का होना जरूरी है। क्या नाउन, एन ओ यू, नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा का होना जरूरी है। नो नाउन नो आर्टिकल। देखिए यहां पर लिखे हैं नो नाउन नो आर्टिकल। यदि आपको नाउन नहीं दिखे तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब नाउन क्या होता है, दुनिया का हर चीज। नाउन मतलब संज्ञा। दुनिया का हर चीज जो है नाउन है। जैसे पेन है, नाउन है। बोर्ड है, नाउन है। जो चीज नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, हवा नहीं दिख रहा है, नाउन है। जैसे हम हवा ले रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है, नाउन है। जैसे मम्मी प्यार करती है तो उनके व्यवहार से लगता है कि वो प्यार कर रही है, लेकिन प्यार दिखता है क्या। पापा क्रोधित होते हैं तो उनके व्यवहार से लगता है कि वो क्रोधित हो रहे हैं, क्या वो दिखता है। तो दुनिया का हर चीज नाउन है। मतलब नाउन का होना जरूरी है। एक तो आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ये समझ लिए। दूसरा, नाउन का होना जरूरी है। नो नाउन नो आर्टिकल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। जैसे आई सॉ ए गर्ल, दूसरा आई हैव ए पेन। यहाँ और नाउन जो होता है ना, आर्टिकल्स जो होता है ना, वह किसी नाउन को या तो डेफिनिट यानी निश्चित बनाता है या इनडेफिनिट अनिश्चित बनाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, आई सॉ ए गर्ल, मैंने लड़की देखा। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ दूसरा वाक्य है, दूसरा सेंटेंसेस क्या है कि द मैन हु इज सिटिंग देयर इज हैंडसम, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली। तो यहाँ पहले वाक्य में गर्ल के पहले, पेन के पहले, पेन जो कि एक नाउन है, गर्ल भी एक नाउन है, उसके पहले ए का यूज हुआ है। उसके पहले ए का यूज हुआ है, जो उसे इनडेफिनिट बनाता है। क्योंकि लड़की कौन है, जैसे आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। अब लड़की कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि भाई प्रीति जिंटा को देखे हो, कि प्रियंका चोपड़ा को देखे हो, किसको देखे हो, कि किसी मतलब गांव की लड़की को देखे हो, कि शहर की लड़की को देखे हो, कि भाई पुतला देखे हो। कोई डेफिनिट नहीं हो रहा है। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। अब पेन जो है चांदी का है कि सोना का है कि हीरा का है कि लकड़ी का है कि कागज के बनाया है, क्या चीज का पेन है, पेन है। इससे इनडेफिनिट का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में द मैन हु इज सिटिंग देयर इज हैंडसम और द गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली, जबकि दूसरे वाक्य में मैन जो कि एक नाउन है,
गोल्ड जो कि एक नाउन है, नाउन का होना तो जरूरी है, उसके पहले द के यूज हुआ है जो उसे डेफिनिट बनाता है, यानी निश्चित का बोध कराता है। क्योंकि द मैन हु इज सिटिंग देयर इज हैंडसम, यहाँ उस आदमी के बारे में चर्चा हो रही है जो वहां बैठा है। तो द जो है ना ये डेफिनिट का बोध करा रहा है। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली, भारत का सोना महंगा है। तो हम विदेश की बात नहीं कर रहे, एक निश्चित कंट्री, एक मतलब एक डेफिनिट कंट्री की बात कर रहे हैं कि भारत का सोना महंगा है। तो यह निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित का बोध हो रहा है। अर्थात आर्टिकल्स जो होता है ना वह दो तरह के होता है, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसे हम अनिश्चित कहते हैं, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स जिसे हम निश्चित कहते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा याद रखिएगा कि नो नाउन नो आर्टिकल, और आर्टिकल का कोई ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, और नाउन का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अब आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। तो ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स तथा द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। क्योंकि हम अभी बताया है ना कि यहाँ मैन के पहले द लगा है तो उसे निश्चित कर दिया, जबकि जब नाउन गर्ल नाउन है, पेन नाउन है, उसके पहले ए लगा है तो उसे अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना। तो अर्थात आर्टिकल्स दो तरह का होता है, तो ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स तो द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब द को ना कहीं कहीं डी भी पढ़ते हैं, टीएच ई होता है, स्पेलिंग सेम रहता है, THE होता है, लेकिन कहीं द पढ़ते हैं तो कहीं दी पढ़ते हैं। तो कहां द पढ़ेंगे कहां दी पढ़ेंगे, इसके बारे में जो हम जब द के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहां पे विधिवत तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग फिलहाल एन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एन की यूज के बारे में जानेंगे। तो चलिए यूज ऑफ एन देख लेते हैं। एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, मतलब ये जहां यूज होता है वो अनिश्चितता का बोध कराता है। तो चलिए यूज ऑफ एन के बारे में देख लेते हैं कि कहां ए लगाएंगे, कहां एन का यूज करेंगे। ए मतलब ही एक होता है और एन मतलब ही एक होता है, तो आप अ भी बोल सकते हैं एक, या ए भी बोल सकते हैं, मतलब ए को आप अ भी उच्चारण कर सकते हैं, ए भी उच्चारण कर सकते हैं, और ए एन को अन बोलिएगा, अन एप्पल। ठीक है, तो चलिए यूज ऑफ एन। किसी भी सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले, किसी भी सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए एन अवश्य लगता है। मतलब नाउन होना चाहिए, नाउन तो होना चाहिए और उसमें भी सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर में भी कंटेबल मतलब जिससे आप गिन सकते हैं। देखिए हिंदी में ना वचन दो होता है, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी ग्रामर में नंबर दो होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में वचन जो है तीन हो जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हम लोग पढ़े है ना, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकन, बालक का शब्द रूप मुनि 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 मुनिया, एक मुनि, दो मुनि, बहुत सारे मुनि, लता लते लता, एक लता, दो लते, बहुत सारे लते। तो संस्कृत में आज पसीना ज्यादा आ रहा है इस पे नाक पे, तो संस्कृत में वचन तीन हो जाता है, हिंदी में वचन दो हो जाता है, और इंग्लिश में भी वचन दो होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो नाउन जो होना चाहिए यूज ऑफ एन में कह रहा है कि एक तो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर मतलब और सिंगुलर मतलब एक वचन में, जैसे पेन जो है एक वचन है, पेन्स बहुवचन है, बुक जो है एक वचन है, बुक्स बहुवचन हो गया। तो सिंगुलर होना चाहिए नाउन, एक तो सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरा जिसे आप गिन सकते हो, कंटेबल होना चाहिए, मतलब जिसे आप गिन सकते हो, अनकंटेबल नहीं हो सकता। जैसे आप चेयर को गिन सकते हो, आप क्या लिखे हैं, एलिफेंट को गिन सकते हो, लायन को गिन सकते हो, गिन सकते हो ना, तो एक कंटेबल नाउन है। लेकिन मिल्क को आप गिन सकते हैं, वाटर को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते है ना, ऑयल को आप गिन सकते हो, तेल को आप गिन सकते हो, लव प्यार को आप गिन सकते हो, गुडनेस अच्छाई को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। तो एक तो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब पेन के पहले हम आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेन एक तो एक वचन में, और दूसरा इसे हम गिन सकते हैं, 10 पेन हो, 50 पेन हो, 100 पेन हो, 500 पेन हो, हम गिन सकते हैं। लेकिन सिंगुलर होना चाहिए और गणनीय होना चाहिए, उसके पहले एन अवश्य लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि ए कहां लगाएंगे, एन कहां लगाएंगे। वो तो समझ आप बता दिए कि सिंगुलर होना चाहिए और कंटेबल नाउन होना चाहिए, उसके पहले एन अवश्य लगेगा। ठीक है, तो ए कहां लगाएंगे, एन कहां लगाएंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि कॉन्सोनेंट, देखिए इंग्लिश में लेटर LETT लेटर्स जो होता है 26 होता है, तो इन 26 में 5 जो होता है वो वॉवेल हो जाता है,
वॉवेल्स होता है, बाकी 21 बच गया, इसे हम कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के हिंदी में कहते हैं व्यंजन वर्ण, और वॉवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर, इसको कहते हैं व्यंजन। ठीक है, ठीक है। तो 5 में कौन कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 है ना, यहाँ पे ओ, यू, ये 5 है ना, ये वॉवेल्स है। बाकी बच गया जो वो कॉन्सोनेंट है, जैसे बी, एन, एम, ओ, मतलब ओ नहीं, क्यू, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। इस 5 को छोड़ दीजिए, बाकी जो लेटर बच गए कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए तथा वॉवेल से, 5 है ना, वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का यूज होता है। जैसे बुक है, तो बुक क्या है? ये बी से शुरू हुआ है, बुक जो हम लिखे हैं, बुक जो लिखे हैं ये बी से शुरू हुआ है, बी से शुरू हुआ है, और बी जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का यूज करेंगे, तो ए लगा दिए। जैसे एप्पल है, तो एप्पल जो है इसको मिटा दूं, चलिए, एप्पल जो है ए डबल पी एल ई, एप्पल जो है ए से शुरू हुआ है, और ए जो है ए वॉवेल लेटर हो गया, तो इसके पहले एन का यूज लगाएंगे, एन का यूज किया हम। ठीक है, जैसे आई हैव ए बुक, ए लगा है, आई हैव ए एप्पल, तो यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले ए, तब वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन लगाएंगे। जैसे एप्पल ए से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट वॉवेल से शुरू हुआ है, एन लगा दिए। बुक जो है ए बी से शुरू हुआ है, जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ए लगा दिए। किंतु 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 यहां नोट लिख लीजिएगा, किंतु यदि कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो, मतलब ये 5 लेटर है ना वॉवेल, वॉवेल से शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण बोलते समय, उच्चारित करते समय यदि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, व्यंजन जैसा हो, तो उसके पहले ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। एक बार पढ़िए, कह रहा है कि किंतु यदि कोई शब्द वॉवेल से शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट जैसा हो, तो उसके पहले ए लगाएंगे, ना कि एन। जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, एग्जाम्पल में यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी आपको देखकर UNIVERSIT यूनिवर्सिटी है, यू से शुरू हुआ है, और यू क्या है? वॉवेल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण करिए, बोलते समय उच्चारित करिए, यूनिवर्सिटी, यू यह से शुरू हुआ है ना, यू बोलते समय यह आ रहा है ना, तो कॉन्सोनेंट जैसा उच्चारण हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो ए लगाएंगे। उसी तरह 1 रुपी नोट, तो वो से शुरू हुआ है, 1 रुपी नोट में वो यानी वो से शुरू हुआ है, और वो वॉवेल है, ना कि देख के एन लगा दिए, नहीं, उसका उच्चारण देखिए, उच्चारण क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, तो उसके पहले एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, सॉरी ए लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यह से शुरू हुआ है, ए लगाए हैं, 1 रुपी नोट है, वह से शुरू हुआ है, वॉवेल है, लेकिन वह से मतलब बोलते समय वह आ रहा है ना, तो ए लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, चलिए चलिए 5 है ना, यहाँ 5 लिख दे, AEIOU, ये 5 लेटर है ना वॉवेल लेटर। किंतु बता दिए, फिर आगे चलिए, फिर कह रहा है नोट में, उसी तरह यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से, 21 होता है ना, व्यंजन से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण, मतलब मेन काम क्या करना? उच्चारण पर ध्यान ज्यादा देना है। ठीक है, 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण बोलते समय यदि वॉवेल जैसा निकले, स्वर जैसा हो, तो उसके पहले एन का यूज करते हैं, न कि ए का। जैसे NMBA, MBA जब आप लिखिएगा, MBA स्टूडेंट लिखें, ठीक है, तो एम जो है ना, ये कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन उसका उच्चारण देखिए, बोल के देखिए, MBA ए से शुरू हो रहा है, और ये क्या होता है? स्वर वर्ण होता है ना, हर से दीर्घ 11 होता है ना, 11 होता है ना, हर से दीर्घ, ये सब स्वर वर्ण है, लेकिन उच्चारण कैसे हो रहा है? ए से शुरू है, तो एन लगा देंगे। उसी तरह देखिए, आवर, ऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मान, HONOR, ऑनर, एच से शुरू हुआ है, लग रहा है कॉन्सोनेंट है, ए लगाना चाहिए, लेकिन ए नहीं, बोल के देखिए, औ आ रहा है ना, औ, तो औ आ रहा है ना, औ क्या होता है? वॉवेल्स होता है, स्वर वर्ण होता है, तो एन लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटाएं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह आवर, आवर मतलब क्या होता है? घंटा होता है, तो एच से शुरू हुआ है कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन बोलते समय क्या आ रहा है? आ रहा है ना, आवर, आ हो रहा है ना, तो एन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि नोट में कि ए तथा एन के यूज में असमंजस, मतलब यदि आप घबरा रहे हैं
कहाँ ए का यूज करे, कहाँ एन का यूज करे। तो सिंपल सी मेथड है, ए तथा एन के यूज में यदि असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए, मतलब घबराहट हो जाए, कहाँ ए लगाए कहाँ एन लगाए, तो उस शब्द को वर्ड को, जैसे एप्पल है ना, एप्पल एक शब्द हो गया, मैंगो एक शब्द हो गया, तो उस शब्द को उसी तरह हिंदी में लिखना चाहिए। हिंदी में लिखिए, जैसे एप्पल है ना तो एप्पल हिंदी में लिखिए, प्याज है ना तो ओनियन है ना तो ओनियन ऐसे हिंदी में लिखिए। जैसे ओनियन का पीछे लगाना है, ए लगाए कि एन लगाए, तो इसी तरह हिंदी में लिखना चाहिए। यदि शब्द हिंदी के स्वर वर्ण यानी 11 होता है ना, अ आ हर्ष दीर्घ से लिखाता है तो एन का यूज। तथा यदि व्यंजन बाकी छोड़ दीजिए, 11 को छोड़कर बाकी जो भी है व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन से लिखाता है तो ए का यूज बिना संकोच करना चाहिए। जैसे यूरोपियन है तो यूरोपियन ई से शुरू हुआ है, लेकिन यूरोपियन बोलते समय बोलिए, उच्चारित करिए। मतलब मेन काम क्या करना है, आपको उच्चारण पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर उच्चारण करते समय व्यंजन जैसे ध्वनि निकल रहा है तो ए का यूज कर दीजिएगा, और अगर स्वर जैसे ध्वनि निकल रहा है तो एन का यूज कर दीजिएगा। जैसे यूरोपियन है, यहां से शुरू हुआ है ना तो ए लगाएंगे। उसी तरह यहाँ पे 1 रुपी नोट, 1 रुपी वन से शुरू, 1 लिखिए, हिंदी में व आ रहा है ना, वन आ रहा है ना, तो वह व्यंजन है, ए का यूज कर दीजिए। लेकिन देखिए क्या लिखे, आवर लिखे ना, एच ईवर, आवर लिखे एच ईवर, तो हिंदी में लिखिए आवर। आवर स्वर से आ रहा है ना तो एन का यूज कर दीजिए। फिर उसी तरह यहाँ पे एम में हिंदी में लिखिए एम ए ऐसे हो गया, इसको मिटाइए। एम ए कैसे लिखिएगा हिंदी में, ए में ऐसे लिखेगा ना तो ए क्या हो गया, स्वर वर्ण हो गया, तो ए एन का यूज कर दीजिएगा। यानी मेन काम आपको उच्चारण पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे एक और नोट है, उसको देख लेते हैं। अगला नोट कह रहा है, वैसे तो आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है, अभी बताया ना, नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन का होना जरूरी है। वैसे तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, किंतु यदि उस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे वह लंबा लड़का है तो वह लड़का है, लड़का संज्ञा हो गया, लेकिन लंबा है तो लंबा क्या हो, उस लड़के का विशेषता बता रहा है, खासियत बता रहा है। तो टॉल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे वो सुंदर लड़की है, वह लड़की है, जैसे सिमरन सुंदर लड़की है, तो सिमरन लड़की है, लड़की क्या संज्ञा, लेकिन सुंदर ब्यूटीफुल उसकी खासियत बता रहा है तो विशेषण हो गया। तो वैसे तो आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है, किंतु यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, विशेषण आ जाए, खासियत बताने वाला कोई शब्द आ जाए, तो आर्टिकल्स के प्रयोग उस नाउन के पहले ना करके, पहले न लगाकर एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, यदि उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। जैसे बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ता है क्रिया हो गया, अब बहुत तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया, उसके विशेषता बता रहा है। लेकिन बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब हो गया। तो एडजेक्टिव के पहले, मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल्स के प्रयोग नाउन के पहले ना करके एडजेक्टिव के पहले करना है। यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडवर्ब के पहले लगता है। जैसे सिमरन इज ए गर्ल, यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं है, केवल नाउन आया है, गर्ल नाउन आया है, तो सीधे गर्ल के पहले ए लगा दीजिए, क्योंकि गर्ल उच्चारण करिए, हिंदी में लिखिए गर्ल। अभी बताया ना, जो समझ में ना आए कि ए लगाए कि एन लगाए, हिंदी में लिख दीजिए। तो गर्ल लिखिए, गर्ल के ग से शुरू होना है, ग व्यंजन बन रहा है, ए लगा दीजिए। लेकिन आगे लिख रहा है दूसरे एग्जांपल में, सिमरन इज ए गुड गर्ल, तो गर्ल नाउन है, लेकिन गुड, गर्ल के पहले गुड क्या हो गया, उसकी खासियत बता रहा है कि सिमरन जो लड़की है ना, पसीना आ रहा है ना, सिमरन जो लड़की है ना वो अच्छी लड़की है, तो गुड क्या उसकी खासियत बता रहा है, विशेषण है ना, एडजेक्टिव है ना। तो अभी बताया ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव आवे तो आर्टिकल्स के प्रयोग नाउन के पहले ना करके एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो एडजेक्टिव गुड है, और गुड को लिखिए हिंदी में, गुड ऐसे लिखाएगा, ए है ना तो ए लगा देंगे, ग आ रहा है ना ए लगा देंगे। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है सिमरन इज ए वेरी गुड गर्ल, तो गर्ल के गर्ल नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, लेकिन एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया। वर्ब मतलब एडवर्ब, वेरी मतलब क्या, बहुत अच्छी है, तो वेरी क्या है, उसका क्रिया विशेषण है, मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो वेरी के पहले ए का यूज, वेरी लिखिए, वेरी ऐसे लिखेंगे ना तो बहुत से शुरू हो रहा है तो ए लगा देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, समझाने का एक तरीका, 2 मिनट में देखिए। ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। हाँ, दूसरा जैसे मैंगो मने आम होता है, ए एंड द मने वस्तु हो सकता है, आर्टिकल मतलब वस्तु हो सकता है, कोई अन्य चीज हो सकता है, लेकिन ए एंड द नहीं होता है। हाँ, ए एंड द को पढ़ने के लिए आर्टिकल कहते हैं, और किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाता है।
मतलब नाउन का होना जरूरी है। अब आर्टिकल्स के प्रयोग में यदि संकोच हो रहा है, कहाँ ए लगा है, कहाँ ए लगा है, अभी द पढ़ नहीं रहे हैं, ए कहाँ लगा है, एन कहाँ लगा है, तो सच को इस तरह हिंदी में लिखिए, जैसे जैसे वन आवर जो भी आ जाए उसी तरह हिंदी में लिखिए। यदि हिंदी को स्वर से लिखाता है तो अ, एन का, यदि वो व्यंजन से लिखाता है तो ए का यूज बिना संकोच करिए, ठीक है। उसी तरह यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले होगा, और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल्स के प्रयोग उस एडवर्ब के पहले करते हैं, ठीक है। उच्चारण पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आई होप कि आपको आर्टिकल्स के बारे में समझ में आया होगा। देखिए बात दरअसल क्या है ना, दरअसल बात क्या है ना, हमारे पास बोर्ड लाए हैं, थोड़ा इसको ठोकवाना उपवाना पड़ेगा, थोड़ा इसको सेटिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। जगह है नहीं, मतलब जगह है लेकिन थोड़ा मिस्त्री को बुला कराना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास छोटा बोर्ड है, इस बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना बढ़िया समझाया हूं, फिर भी यदि समझ में ना आया तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा और बढ़िया से आपको समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और हाँ भाई, एक चीज और, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और दो चार लोगों को बोल दीजिए, शेयर कर ले, शेयर और कर दीजिए प्लीज, और थोड़ा दबा के सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई, हम भी मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, ठीक है। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, नमस्ते।